जन्मे, जैसे जिनको हम राम कृष्ण और भी कई रूपों में, गुरु नानक और भी कई रूपों में, गौतम बुद्ध हो गए, है ना, जो बुद्ध जिन्होंने ये ज्ञान दिया ध्यान का। तो ये सब कैसे आए? ये सब स्वयं प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उसका सार वही जानते हैं जो संसार में फैलाना है, उनके अलावा कोई वो काम कर भी नहीं सकता था। समझ में आया? इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो भगवान है तो उसे प्रकट होने की क्या जरूरत है? भाई वो प्रकट इसीलिए हुए क्योंकि वो अपने सार को खुद ही वही समझा सकते हैं, उसके अलावा और किसी में इतने ज्ञान नहीं है, इतना लेवल नहीं है, इतना मतलब वो नहीं रखता है कि वो किसी को इस तरीके से बता पाए या अपना प्रभाव जमा पाए या वो सच्चाई जो ये सनातन की है वो दिखा पाए। वो केवल वही दिखा सकते हैं जो उसके निर्माता हैं, है ना। तो ये चीज है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, एक संत ही जान सकता है। और जिस जिस धर्म में भी कोई सच्चा संत हुआ है, अगर वो सिर्फ ये कहता है कि नहीं मेरा ही धर्म है, मैं ही अव्वल हूँ, तो मतलब उसे आधा सच का ज्ञान है, पूरा सच का ज्ञान नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि नहीं संसार के सारे धर्म सच हैं, और वो सारे धर्म लेकिन किस में चल रहे हैं? इस सनातन धर्म के अनुयायी हैं, इस सनातन धर्म पर चल रहे हैं, क्योंकि इसके नियमों के विपरीत कोई भी चलेगा तो वो शरीर वहां से क्या होगा? बीमारी उत्पन्न करेगा, सड़ाएगा, गलाएगा, मतलब कि नुकसान ही होगा। स्वच्छता जब तक नहीं है तब तक शरीर क्या होगा? अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा। इसे स्वस्थ करने के लिए हमें अपनी मानसिक सोच को स्वस्थ करना है, और उसके लिए समझना जरूरी है कि वास्तव में जो धर्म करके लोग लड़ रहे हैं वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं, एक्चुअल में क्यों लड़ रहे हैं। अगर उन्हें परमात्मा से इतना प्रेम है, वो परमात्मा को इतना जानना चाहते हैं अपने धर्म में ही रहकर, भाई तप करो, ध्यान करो, मन की शुद्धि करो, कर्मों की शुद्धि करो, पहचानो परमात्मा को। ना तुम्हारे सामने सत्य प्रकट हो जाए तो तब कहना, ना तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है, तब कहना। लेकिन उसके लिए जिज्ञासा तो जगाओ, उसके लिए प्रेम तो जगाओ, उस परमात्मा के लिए। तुम वैसे लड़ रहे हो धर्म करके लिए, एक्चुअल में उस परमात्मा से प्रेम कर कौन रहा है? प्रेम करते तो तुम गलत राह पर चलते नहीं, प्रेम नहीं करते हो इसलिए गलत राह पर भटक रहे हो। प्रेम करो परमात्मा से, वो तुम्हें भटकने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी सीख वही है। जैसे एक माता पिता बच्चों को सीख देते हैं, अगर बच्चे माता पिता के कहने पर चले तो माँ बाप खुश होते नहीं होते हैं, सेम वैसे ही वो परमात्मा है, हम बच्चे हैं उसके सिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कैसे खुश नहीं होगा वो। और हमारा प्रेम उसके लिए कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसके दिखाए हुए सच्चे रास्ते पर चलेंगे। और तब वो कैसे नहीं आएगा हमारे सामने, कैसे नहीं हमें पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में परमात्मा है कौन। तो बस इसी पर हमारा आज था। आप लोग को समझ में आए और अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर भी करना। और मेरा मेन मकसद यही है कि धर्म को लेकर जो लोग लड़ाई करते हैं, एक्चुअल में वो धर्म को समझें। जो अपने परिवार वालों से लड़ते हैं, रिश्तेदारों से लड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, समाज में गंदगी देखते हैं लेकिन अपनी ओर गंदगी नहीं देखते कि हमारे मन में कितनी गंदगी भरी हुई है, हम दूसरों के लिए कर क्या रहे हैं। और भी कई जितने दुनिया भर के गंदगी काम होते हैं, तांत्रिक काम होते हैं, और भी कितने प्रकार के काम होते हैं, ऐसे कर्मों को करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो भाई परमात्मा आपको कैसे मिलेंगे? परमात्मा से प्रेम करना है तो उसका रास्ता तो सिर्फ एक यही है कि सत्य का रास्ता अपनाओ, अपने मन की शुद्धि करो, अपने कर्मों की शुद्धि करो, दूसरों में अवगुण मत देखो, अपने अवगुणों को दूर करो। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।